हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अदर देन आईआईटीज एंड एनआईटीज प्लेसमेंट वाइज, यानी इनकी जो प्लेसमेंट रहती है उनके हिसाब से इनकी रैंकिंग क्या आती है, हम उसके बेसिस पे बात करेंगे। और इसमें से कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कई सारे आईआईटीज से भी ऊपर है और एनआईटीज से भी ऊपर है। सिर्फ नए एनआईटीज और नए आईआईटीज से ही नहीं, पुराने एनआईटीज से भी ऊपर है कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आपके काफी कमेंट आ रहे थे कि भैया टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर बना दीजिए इंडिया में, जो कि प्लेसमेंट वाइज होनी चाहिए। लेकिन यार मैंने सोचा कि पहले इसका टॉप 10 इसके कई सारे पार्ट्स बना दिए जाए, क्योंकि टॉप 50 बनाने में काफी लंबी वीडियो बन जाती। तो इसलिए टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाया है, वो भी आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ के, क्योंकि आईआईटीज और एनआईटीज की प्लेसमेंट हमेशा काफी अच्छी रहती है, इसलिए इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर बनाया। लेकिन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी जो प्लेसमेंट है वो कई सारे आईआईटीज और एनआईटीज से भी ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यार इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं इस समय इस वीडियो को यार बना रहा हूं, तो यार इसमें काफी एफर्ट लगते हैं, तो इसको जरूर यार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। मेरा नाम विशाल है और मेरा नाम सूरज है। और इस चैनल पे आपको जेईई से कॉलेज रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज का सब कुछ बताया कि जैसे कॉलेज का कैंपस कैसा है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस कटअप एंड प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। और हमारी एक स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आके खुद अपने कॉलेज का रिव्यू करते हैं। और इसके साथ साथ हम सारे कॉलेज के बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजीज की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। और इसके अलावा हम काउंसलिंग एंड कैरियर ऑप्शंस वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ यार, सारी ये प्लेसमेंट वाइज है, तो आपको जब मैं रैंकिंग बताऊंगा तो कुछ ऐसे कॉलेजेस के भी नाम आएंगे जो कि कई टॉप 30 में भी नहीं होंगे, लेकिन प्लेसमेंट वाइज इन सारे कॉलेजेस से ऊपर है। और क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं रैंकिंग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, कितना पुराना है, क्या ब्रांड वैल्यू है, ये सब होता है। लेकिन हमने इन सबको अभी हटा रखा है। आपने प्लेसमेंट वाइज बोला था, तो यार ये प्लेसमेंट के हिसाब से रैंकिंग है। तो यार पहले रैंक पे जो आती है वो आती है बेड्स प्लानिंग। और डू यू नो उसका एवरेज पैकेज कितना है? और हाँ, एक और चीज, मैंने सारे जो पैकेजेस लिए हैं वो सीएससी के लिए, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में क्या है, कई अलग अलग ब्रांचेस हैं और कुछ कॉलेजेस में तो सिर्फ सीएस और आईटी ब्रांचेस है। तो क्या होता है कि है ना, उनके साथ फिर पार्शियलिटी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सीएससी ब्रांच को लिया जाए और सबको एक इक्वल पैरामीटर पे नापा जाए। तो यार बिट्स प्लानिंग का यार एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं ना यार, तो 26 लाख का यार इसका एवरेज पैकेज है। और ये सिर्फ ये एक ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आईआईटी को टक्कर देता है। दूसरा, अगर मैं इसकी फीस की बात करूं यार, तो इसका 4 लाख का फीस है। यानी अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 1 साल की जो फी पे करनी होती है वो 4 लाख रुपए होती है। और दूसरा, एक और चीज है इसके अंदर एडिशनल फी भी है, वो क्या है, जो समर इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है और इसकी क्रेडिट्स होते हैं, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो आपको 63,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होता है। यानी आपकी जो फीस जो 1 साल की जाएगी वो 4.6 लाख हो जाती है, और ये हॉस्टल और मैथ्स फीस को अलग करके। ठीक है, दूसरे रैंक पे आती है यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करूं तो ये भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, लेकिन इसकी जो एडमिशन जो होता है ये जेईई मेन के थ्रू होता है और काफी रिनॉन्ड कॉलेज है। और इसकी अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं यार, तो 20 लाख का एवरेज पैकेज है। और फीस की अगर मैं बात करूं, 1 साल में जो आपको इसको फी पे करनी होगी वो है 3 लाख रुपीज, जो 2021 के ईयर में आपको पे करना है, यानी जो इस साल की जो फीस रहेगी इसकी। फिर बात करते हैं थर्ड रैंक पे। थर्ड रैंक पे आती है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में आता है और इसके एग्जाम देने के लिए आपको वेस्ट बंगाल जेईई का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। और यार इसके अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो यार इसका एवरेज पैकेज अराउंड 18 to 19 लाख रुपीज के आसपास रहता है। पिछले साल 19 लाख के आसपास रहा था। और इसकी अगर फीस की बात करूंगा ना, तो यार आप शॉक हो जाओगे। इसकी जो फीस है वो सिर्फ 3,000 रुपीज है पूरे साल की। सिर्फ आपको 3,000 रुपए पे करना है पूरे साल में। करते हैं फोर्थ रैंक पे। फोर्थ रैंक पे आती है ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब काफी बच्चे शॉक हो रहे होंगे, भैया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद कहाँ गया, वो भी तो काफी। यार मैंने कहा है ये जो मैं बता रहा हूं ये प्लेसमेंट वाइज, और प्लेसमेंट वाइज ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी अच्छा है। और इसकी जो एवरेज पैकेज रहा है इस साल का वो रहा है 18.5 लाख रुपीज। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, आपको फी कितनी पे करनी है, तो 3.5 लाख रुपीज आपको फी पे करनी होगी। और इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम, इसको अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होता है जेईई मेंस का, और काउंसलिंग जैक दिल्ली के थ्रू होती है।
जोशा के थ्रू नहीं होती है, जैक दिल्ली के थ्रू होती है, मैं भी बता रहा हूँ। और आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, और हम लोग एक्चुअली सारे DTU, NSIT, IIITs के स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक डाल रखा है, आप उसे फिल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा, वहां पे भी हमने डाल रखा है उस गूगल फॉर्म को, आप वहां पे जाके फिल कर सकते हो। और वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं अराउंड 400 स्टूडेंट्स को। तो अब हम बात करते हैं 5th रैंक की। तो यार 5th रैंक पे आता है मेरा कॉलेज जिसमें मैं पढ़ता हूं, दैट इज DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी पहले कहा जाता था। इसके एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इसका एवरेज पैकेज है 18 लाख रुपीस, जो एवरेज पैकेज रहा है इस साल का अराउंड 18 लाख रहा है। और अगर मैं बात करूं इसकी फीस की, वैसे मुझे देखना नहीं चाहिए, लेकिन इस साल का जो फीस था वो इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होके अब पहुंचा है 1.6 लाख रुपीस पे। यानी अब कोई भी बच्चा जो एडमिशन लेगा उनको 1.6 लाख रुपीस पे करना होगा। और इसकी भी अगेन जो एंट्रेंस एग्जाम आपको जेईई मेन क्लियर करना होगा और जैक दिल्ली के थ्रू काउंसलिंग होगी। 6th रैंक पे आती है यार IIIT लखनऊ। 6th रैंक पे आती है IIIT लखनऊ। बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा कि इस अभी भी इलाहाबाद नहीं आया है, IIIT लखनऊ पहले आया है। और मैं एक चीज बता दूं, IIIT लखनऊ का सच में एवरेज पैकेज इस बार का बहुत अच्छा रहा है। एक्चुअली पहला बैच ही निकला है और काफी अच्छा प्लेसमेंट इसने शो किया है, और इसका एवरेज पैकेज रहा है 17.5 लाख का। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 2.5 लाख रुपीस पे करना होगा आपको एज अ फी। अब आता है आपका 7th रैंक पे IIIT इलाहाबाद। मुझे पता है काफी शॉकिंग है, लेकिन ये प्लेसमेंट वाइज है, सारा का सारा मैंने प्लेसमेंट वाइज बनाया है, तो उसके हिसाब से ही ये रैंकिंग है। और अगर मैं बात करूं इसके एवरेज पैकेज की तो ये 17 लाख यार इसका एवरेज पैकेज है। और अगर मैं इसकी बात करूं फीस की तो हाँ, इसकी फीस थोड़ी सी कम है, दैट इज 1.5 लाख रुपीस आपको पे करना होगा। वरना आप सारे कॉलेजेस का देख ही रहते, 3 लाख 2.5 लाख, एक DTU का छोड़ के बीच में 1.6 लाख आया था। फिर हम बात करते हैं और एक जादवपुर यूनिवर्सिटी जो सबसे सस्ता था, 3000 रुपीज। करते हैं 8th रैंक पे। 8th रैंक पे आती है IIIT बैंगलोर। IIIT बैंगलोर ऐसे जो IIIT दिल्ली है और IIIT बैंगलोर है, हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है इनकी रैंकिंग। कभी वो 3rd रैंक पे होती है, कभी ये 4th पे, वो कब 4th पे। जो टॉप 5 IIITs है उनके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे IIIT बैंगलोर का जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 16 to 17 लाख का। इसकी जो फीस जाती है 1 साल की, अगेन 3 लाख रुपीस इसकी फी जाती है। 9th रैंक की बात करते हैं। 9th रैंक पे कौन सा कॉलेज आता है, तो वो आता है NSUT। इसको हम पहले NSIT के नाम से भी जानते थे, और लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसका नाम अब NSUT हो गया है। काफी बच्चे शॉक हो रहे हैं भैया 9th रैंक पे NSUT है। हाँ यार, 9th रैंक पे NSUT है। प्लेसमेंट वाइज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है, इसका हाईएस्ट पैकेज तो चला जाता है, 3-4 बच्चों का लग जाता है 1.5 करोड़ 1.25 करोड़, लेकिन जो इसकी एवरेज पैकेज रह जाती है वो हमेशा कम रह जाती है। और इसकी एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो डेट इज 14 to 15 लाख रुपीस के आसपास का इसका एवरेज पैकेज है CSC का। और मैं CSC की, ये सारे CSC ब्रांचेस है, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है, ठीक है। और फीस की अगर मैं बात करूं तो अगेन DTU की तरह इसकी फीस रहेगी, वो अप्रोक्सीमेटली वही 1.6 लाख के आसपास इसकी फी स्ट्रक्चर है, आपको जो 1 साल में पे करना है कॉलेज के अंदर एडमिशन का। और हाँ, हर एक कॉलेजेस का आप जो भी जिस भी कॉलेज में जाएंगे उन सबका 10% इंक्रीज होता है हर साल। एक जादवपुर यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन जादवपुर का आपका टोटल फीस काफी कम है, 3000 रुपीज है पूरे साल का। तो 10,000 के अंदर 10 to 12,000 के अंदर आपकी बीटेक खत्म हो। 10th रैंक की बात करते हैं। 10th रैंक पे आती है बिट मिश्रा रांची। ऐसे ये बिट्स प्लानी अलग है, बिट मिश्रा अलग है, ठीक है। वो बिट्स है, ये बिट है। बिट मिश्रा रांची अगर हम बात करें, ये भी अगेन प्राइवेट है, लेकिन इस गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी आता है। इसकी जो काउंसलिंग होती है जोशा के थ्रू होती है, जेईई मेन का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। और अगर मैं बात करूं इसके एवरेज पैकेज की, CSC की, मैं CSC की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर काफी ब्रांचेस हैं, और मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैं CSC के हिसाब से ही इसमें बात करूंगा। तो डेट इज 12 to 13 लाख का एवरेज पैकेज है इसका। और इसकी अगर मैं फी की बात करूं कि फीस आपको कितनी पे करनी है, डेट इज 3 लाख रुपीज। आपको 1 साल के अंदर 3 लाख रुपीज पे करनी होगी। तो यार ये पहला पार्ट था टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, जो अदर देन IITs और NITs हैं, और बाकी इसके आगे भी इसका दूसरा पार्ट निकलेगा। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कब, तो मैं हम जल्द से जल्द इसका पार्ट निकालेंगे। और साथ ही साथ इसका लाइक रेशियो जो रहेगा वो 100 के ऊपर रहेगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो यार। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप गूगल फॉर्म उसके लिए फिल कर सकते हैं। और हमने पहले भी कहा है आपको कि हम अराउंड 400 स्टूडेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और यार साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।